क्या आप कभी सोचते हैं कि आपकी असली कीमत क्या है? क्या लोग आपकी कद्र नहीं करते? या फिर आपको लगता है कि आप दूसरों से कम हैं? आइए, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी सिखाएगी कि आपकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कहाँ रखते हैं। अगर आपको कोई समझ नहीं पा रहा तो शायद आप गलत जगह पर हैं। ये कहानी प्रेरित है अवेकन द जायंट विदिन से, जो हमें सिखाती है कि असली सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी काबिलियत को पहचानते हैं और सही जगह खुद को रखते हैं। तो चलिए जानते हैं रवि की ये कहानी, जिसने अपनी असली कीमत पहचानने की राय खोजी। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी जिंदगी को नया नजरिया दें। भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता था। उसे लगता था कि उसकी कोई कद्र नहीं करता और उसका जीवन बेकार है। यह सोच सोचकर वह दुखी रहने लगा। एक दिन वो गांव के गुरुजी के पास गया और उसने पूछा, गुरुजी, मेरे जीवन का असली मूल्य क्या है? मैं हमेशा खुद को छोटा क्यों महसूस करता हूँ? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसे एक पत्थर दिया और कहा, यदि तुम अपने जीवन का मूल्य जानना चाहते हो तो इस पत्थर को गांव के बाजार में ले जाओ। यदि कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस 2 उंगलियां उठा देना। रवि को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बस वह गुरुजी की बात मानकर सूरजपुर के बाजार में चला गया। वहां लोग खरीदारी कर रहे थे। दुकानदार जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। रवि भी एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और हाथ में पत्थर को पकड़े हुए था। थोड़ी देर बाद एक सब्जी बेचने वाली बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा, यह पत्थर कितने में दोगे? रवि कुछ नहीं बोला और बस 2 उंगलियां उठा दी। औरत ने हंसते हुए कहा, 20 रुपए? ठीक है, मैं इसे खरीद लूंगी। रवि को बहुत आश्चर्य हुआ। सिर्फ 20 रुपए? क्या मेरी कीमत इतनी ही है? उसने अपने मन में सोचा। वह तुरंत गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, गांव के बाजार में इस पत्थर की कीमत सिर्फ 20 रुपए लगी है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब एक काम करो, इस पत्थर को शहर के बाजार में ले जाओ और वहां जाकर इसे बेचो। रवि इस बार नजदीकी शहर की एक पुरानी वस्तुओं की दुकान में पहुंचा। वहां तरह तरह की ऐतिहासिक चीजें रखी हुई थी। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी और कई अन्य लोग इस पत्थर को देखने लगे। यह तो बहुत पुराना पत्थर लगता है, क्या तुम इसे बेच रहे हो? उन लोगों ने रवि से पूछा, इसकी कीमत क्या लगाओगे? रवि कुछ नहीं बोला, बस 2 उंगलियां उठा दी। दुकानदार ने इसकी कीमत 2000 लगाई। अब रवि को और ज्यादा आश्चर्य हुआ। वह जल्दी से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, शहर के बाजार में इस पत्थर की कीमत 2000 लगाई गई है। गुरुजी मुस्कुराए और फिर बोले, अब तुम एक काम करो, इस पत्थर को मुंबई के एक प्रसिद्ध जौहरी के पास ले जाओ
और वहां जाके इसे बेचो। इस बार रवि उत्साहित था। उसने जल्दी ही ट्रेन पकड़ी और मुंबई के लिए रवाना हो गया। मुंबई में रवि एक गहनों की बड़ी दुकान में पहुंचा और वहां जाकर उसने यह पत्थर जौहरी को दिखाया। जौहरी ने इस पत्थर को देखा और आश्चर्यचकित रह गया। उसने जल्दी से एक कांच का लेंस निकाला और पत्थर को ध्यान से देखने लगा। फिर वह जोर से चिल्लाया, अरे यह तो एक अनमोल रत्न है। उसने रवि से पूछा, इसकी कीमत कितनी है? रवि ने सिर्फ 2 उंगलियां उठा दी। जौहरी ने इसकी कीमत 20 लाख लगाई। रवि सन्न रह गया। 20 लाख? वह जल्दी से वापस गांव के लिए रवाना हुआ और गुरुजी के पास पहुंचा। उसने पहुंचते ही गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी मुस्कुराते हुए, अब तुम समझे कि तुम्हारे जीवन का मूल्य क्या है? तुम्हारी कीमत इस पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहाँ रखते हो। कुछ लोग तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे और तुम्हें मामूली समझेंगे। उनके लिए तुम्हारी कीमत सिर्फ 20 रुपए होगी, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी असली कामयाबी को पहचानेंगे और तुम्हें अनमोल मानेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है, खुद को उन लोगों के बीच मत रखो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। उन लोगों के बीच जाओ जो तुम्हारी असली कीमत समझते हैं। अगर किसी जगह तुम्हें महत्व नहीं दिया जा रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम गलत जगह पर हो। उस दिन के बाद रवि ने खुद को कभी भी कम नहीं समझा। उसने मेहनत की, अपने सपनों को पूरा किया और वहां गया जहां उसकी कद्र थी। रवि की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। कभी भी खुद को कम नहीं समझो और उस जगह को खोजो जहां तुम्हारी असली कीमत जानी जाती है। अपने मूल्य को पहचानो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।